हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है। एक तो हो गया इसके अंदर ग्लैंड्स और इसके अंदर और आ जाते हैं हॉर्मोन्स। इन दो चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। और एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ग्लैंड्स या हॉर्मोन्स हैं, जो सिस्टम काम कर रहा है एक जगह दूसरी जगह या फिर हमारे बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम हम क्या बोलते हैं, एंड इसको बोलते हैं हम एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी। इसके बाद इसके फादर कौन थे, जो हर बार पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इनका नाम था थॉमस एडिशन। सॉरी, थॉमस एडिशन। इसके बाद ग्लैंड्स होती क्या है, अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ये चीज़ होती क्या है, ये बेसिकली क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। जो बॉडी के अंदर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वही क्या करते हैं, एक ग्लैंड्स का काम करता है। और इनका मेन काम क्या है, कोई ग्लैंड्स हार्मोन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। ठीक है, अगर उस तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। अब जैसे नॉर्मल सी बात करें, अगर कोई ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स बनी किससे होगी, या तो वो किससे बनी होगी, कोई ऑर्गन से, या वो किसका पार्ट हो सकता है, कोई टिश्यू का। ठीक है। अब इनमें से अगर ये या तो जूस सीक्रेट कर रहे हैं, या इसके अंदर कोई एंजाइम आ रहा है, या कोई हार्मोन आ रहा है। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ क्या है, ये ग्लैंड्स का काम हो सकते हैं। या तो जूस बनाएगा, या एंजाइम बनाएगा, या फिर हार्मोन बनाएगा। अगर इन दोनों में से अगर ये जूस और एंजाइम बना रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। और अगर हार्मोन का काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। यानी कि दो दो चीज़ होगी अपनी बॉडी के अंदर, दो तरह के सिस्टम हो गए, एक हो गया एंडोक्राइन और एक हो गया एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है, जो भी चीज़ बनती है अपनी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकाले, यानी कि एग्जिट का काम कराए। कोई भी अपने जूस वगैरह या एंजाइम्स को बाहर की साइड निकाले, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। और जो इनसाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड्स। जितने भी हमारे बॉडी के डक्ट से होते हुए ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्वेट होती है, जैसे पसीना आता है, तो पसीना क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर बनता है और बाहर की साइड आता है। ठीक है। जैसे स्लाइवरी है, स्लाइवा है, वो हमारे बॉडी के क्या है, अंदर बनता है और बाहर की साइड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या है, डक्ट के थ्रू आता है। और ये क्या है, इसके अंदर जूस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो गया जैसे हमारा लीवर। लीवर कहाँ होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पास। एब्डोमिनल कैविटी के पास हमारा लीवर होता है। अब एब्डोमिनल कैविटी सबको पता ही होगा, यानी कि हमारे चेस्ट से नीचे और स्टमक के पास जो भी कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, टीयर ग्लैंड्स होगी जिससे आंसू निकलते हैं। ये किससे निकलते हैं, हमारे लैक्री मल ग्लैंड से। ठीक है। इसके बाद हमारी होगी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, हमारा सलाइवा। फिर आ गया हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेट होता है, जैसे हमारे स्टमक के अंदर होता है, ये होता है कहाँ पे, हमारे स्टमक के अंदर। जो भी HCl पेप्सिन वगैरह जो भी रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ। ये हमारे पास क्या हो गया, स्वेटिंग ग्लैंड्स। स्वेटिंग ग्लैंड्स बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑयल्स और ऑयल ग्लैंड, जो कहाँ है, अपने स्किन के पास है। ठीक है। स्किन के अंदर क्या हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं अपने को, या तो हमारे पाम के अंदर, हथेली पे, या फिर ये क्या मिलता है, हमारे अंडर आर्म के अंदर। पेपर में अगर सबसे ज़्यादा ही बात करें तो हम पाम के ऊपर लगा सकते हैं, वरना अंडर आर्म भी इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके अंदर अगला एग्जाम्पल क्या है, पैनक्रियाज। और क्या है इसका,
मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स किस में होती हैं? फीमेल्स के अंदर, और फीमेल्स में ये किसका करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं मेमरी ग्लैंड्स। और पैनक्रियाज कहाँ होता है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पास। तो ये क्या हमारी सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग जगह पे हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब यहीं पूछ लें कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हमारी, तो लार्जेस्ट जो हमारी ग्लैंड है वो है हमारी लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कौन सी है? लीवर। और स्मॉलेस्ट की बात करें, ये एक्सोक्राइन की बात है। एक्सोक्राइन वैसे लीवर क्या है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड में बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? हमारी टीयर ग्लैंड्स, जिससे हमें आंसू आते हैं। आंसू क्या क्या काम आते हैं वैसे? आंसू से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर या अपने जो भी आँख है उसके अंदर से कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी इन्फेक्शन है, डस्ट वगैरह, ये क्या होता है? हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या टीयर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होते हैं? जो हमारा मेन चैप्टर जो है वो किसके ऊपर है? एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि इसमें हमने क्या बात करी थी? ये क्या होते हैं? डक्ट ग्लैंड होते हैं। ये क्या है? हमारी बॉडी से आउटसाइड आते हैं। आउटसाइड कहाँ से बनते? कहाँ पे? हमारे इनसाइड बनते हैं। और कहाँ आते हैं? आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड आवर बॉडी आ जाते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। जैसे लीवर है, लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल। ठीक है, टीयर ग्लैंड्स आंसू, ये भी क्या बाहर की साइड स्लाइवरी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सारे क्या है? एक जगह से बन के दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो भी सिस्टम है इनमें ये मेनली क्या बनाते हैं? हॉर्मोन्स। इसमें कोई जूसी जो एंजाइम नहीं बनते, बल्कि इसमें क्या बनते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, और ये हमारे डायरेक्टली किस में चले जाते हैं? ब्लड के अंदर। ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या होते हैं? ये सीक्रेट आउट हो जाते हैं। कौन से? एंडोक्राइन। और इनको क्या बोलते हैं? जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है वो क्या है? ये क्या क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। ठीक है, ये क्या करते हैं? मिक्स हो जाते हैं ब्लड के साथ, मिक्स विद ब्लड, और कहाँ चले जाते हैं? टारगेट ऑर्गन के पास, टारगेट ऑर्गन तक चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ब्लड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होएगा? ये हार्मोन मिक्स आउट हो गया। ये क्या हमारा हार्मोन है? तो हमारी बॉडी को जहाँ पे भी जरूरत होएगा ये ब्लड क्या करेगा? इसको उस टारगेट ऑर्गन के पास, उस टारगेट ऑर्गन के पास उसको कैरी आउट कर देगा और वहाँ पे क्या है? ये अपना फंक्शन शो करेगा। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एंडोक्राइन सिस्टम में कितनी ग्लैंड्स होती हैं? वो होती हैं हमारे पास टोटल 9 होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि अगर ये देखो सब मेल और फीमेल में लगभग क्या है? सेम ही होता है, बस मेन चीज़ जो डिफरेंस आता है वो आता है गोनाड्स का। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से होते हैं? हमारे जो सबसे ऊपर होती है वो होती है पिनल ग्लैंड। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? हमारी पिनल ग्लैंड। उसके बाद जो ऊपर की साइड है हमारा क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या होता है? अपना हाइपोथैलेमस। उससे नीचे पी लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। देन हमारे गले के पास क्या होती है? थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। फिर इसके नीचे क्या हमारे हार्ट के पास क्या होगी? थाइमस। फिर जब हम किडनी के पास जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड। उससे नीचे क्या होती है? पैनक्रियाज। और जो गर्ल्स होते हैं उनमें क्या होती है? ओवेरी। और जो मेल होता है उसमें क्या होते हैं? टेस्टिकल या टेस्टिस। तो ये क्या होता है? 9 टाइप के क्या हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। और ये क्या मेनली सीक्रेट करते हैं? ये हमारे मेनली हार्मोन को सीक्रेट आउट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? पाइनल ग्लैंड। सेकंड पे हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। थर्ड पे होगा पिट्यूटरी। थायराइड। फिफ्थ हो गया हमारा पैराथायराइड। सिक्स्थ हो गया थाइमस। सेवन्थ हो गया हमारा पैनक्रियाज।
एट्थ हो गया हमारा एड्रिनल ग्लैंड, देन हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, और लास्ट में हमारे पास क्या है, गोनाड्स। गोनाड्स के अंदर जो हमने दो के अंदर इसको डिवाइड हो जाता है, मेल के केस में और फीमेल के केस में। मेल में हो गया टेस्टिस और फीमेल के केस में हो गया ओवेरी, ठीक है। और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ थी, जो सबसे पहले हमने बात करी थी, ये जो तीनों थे ये हमारे कहाँ थे, ब्रेन के पास, ठीक है। देन हमारे पास जो थायराइड पैराथायराइड ये हमारे कहाँ थे, थ्रोट के पास, यानी कि हमारे गले के पास। जो थाइमस ग्लैंड थी ये हमारे कहाँ होती है, चेस्ट के पास। पैनक्रियाज कहाँ पे, हमारे एब्डोमिनल के पास। और जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमारे कहाँ है, किडनी के अपर साइड, यानी इसके किडनी के टॉप के ऊपर, ठीक है। और गोनाड्स कहाँ हो गए हमारे, नीचे, क्या है, किडनी से नीचे हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये होते हैं, ये बेसिकली सिक्रीशन का जो हमारी बॉडी से निकलती है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई एक एरिया ए है, उसको कोई भी चीज़ पहुंचानी है बी तक, ठीक है। तो वो डायरेक्टली तो वहाँ तक पहुंच नहीं सकता, ए से कोई चीज़ को जाना है बी से, तो वो क्या करेगा, किसकी हेल्प लेगा, ये हेल्प लेगा हार्मोन्स की। तो इससे क्या होएगा, ये एक जगह से कोई भी सामान है वो दूसरी जगह पे हार्मोन्स के थ्रू डायरेक्टली पहुंच सकता है, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स ये बने होते हैं फैट से, या बने हो सकते हैं प्रोटीन से, या क्या हो सकते हैं, ये अमीनो एसिड से। ये इनकी ओरिजिन है कि ये अलग अलग तरीक़ों से, हर हार्मोन अलग अलग तरीके से बने होते हैं, ठीक है। और क्या बात हो सकती है इसके अंदर कि ये कैसे होते हैं, केमिकल, इनको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। और क्या है, ये बिल्कुल कम अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, यानी कि ट्रेस अमाउंट बोल दो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस अमाउंट में काम करती हैं, यानी कि अगर अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बीमारी लगने के चांस हो जाते हैं, या हमारी बॉडी क्या हो जाती है, आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो सकती है, या फिर आउट ऑफ फंक्शन हो सकती है, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी करी थी स्टैडलिंग ने 1902 से 1903 के, मतलब कि 19 इसके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। और जो सबसे पहला हार्मोन इन्होंने, जो फर्स्ट हार्मोन इन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, सिक्रेटिन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हार्मोन के बारे में। टाइप ऑफ, कितने टाइप के होते हैं हार्मोन, ये तो हो गया इनका ओरिजिन, ठीक है। टाइप ऑफ हार्मोन ये कैसे बन सकते हैं, ये या तो होंगे स्टेरॉइड से, या पेप्टाइड से, और ये क्या हो सकते हैं, अमीनो एसिड से। ये सारे काम मिल जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर। इसलिए हमारे जो ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर इन सब की सारी रिपोर्ट्स होती है। इसलिए क्या करता है डॉक्टर, जब भी हमारी कोई बीमारी लगती है या हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी कम ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले हमारे क्या ब्लड की रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हार्मोन डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ब्लड के अंदर मिक्स होने की वजह से हमारा क्या होता है, हमेशा डॉक्टर क्या करता है, ब्लड का टेस्ट करवाता है, ठीक है। अब ये लिखो कि अमीनो एसिड के कौन से होते हैं, अमीनो एसिड हार्मोन्स, ठीक है। एक इसके बाद पेप्टाइड, और देन स्टेरॉइड्स। तो जो अमीनो एसिड के अंदर आएंगे उसके अंदर आ जाते हैं दो हार्मोन्स, एक हो गया एड्रेनालिन, एक बार नाम लिख लो, आगे इनके बारे में हम बात करेंगे। एड्रेनल बोल सकते हैं या फिर नॉन एड्रेनालिन। ये दो हार्मोन किसके अंदर आ जाते हैं, अमीनो एसिड के ओरिजिन। तो पेपर में क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड के अगर या तो ग्रुप में दे देगा कि इसमें से कौन सा अमीनो एसिड के हार्मोन है, या फिर क्या करेगा, इन दोनों में पूछ लेगा कि इनकी ओरिजिन क्या है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक है इंसुलिन, जो पेप्टाइड के अंदर पूछा जाता है। इंसुलिन हो गया, एडीएच हो गया, एडीएच बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को। एक हो गया ऑक्सोटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और एक हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन। और
जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेल के अंदर होता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। फिर आ गया एंड्रोजन, और फिर आ गया कोर्टिसोल। जो पेपर मोस्टली रिपीट होते हैं, एक तो हो गया इंसुलिन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, और एक हो गया ऑक्सीटोसिन। ये जो है हर बार पेपर में लगभग पूछे गए हैं कि ऑक्सीटोसिन कौन सा ओरिजिन से होता है, तो हम बोलेंगे पेप्टिन। और इंसुलिन पूछे तो कौन सा है? पेप्टाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड कहाँ पढ़ा था हमने? जैसे कि ये कहाँ पे होता है हमारा? थायराइड थ्रोट के पास होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड के बारे में। एक अलग अगली स्लाइड में कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये होता कहाँ पे है? ये हमारे थ्रोट के पास होता है, यानी कि गले के पास। अब मेन काम क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले तो है कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और बहुत बार पूछा गया है ये कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? वो है थायराइड। इसका वेट कितना है? लगभग 300 से 400 ग्राम के अप्रोक्स इसका वजन है। ठीक है, होता कहाँ पे? ये थ्रोट के पास। और इसकी जो शेप होती है, शेप कैसी है इसकी? बटरफ्लाई, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एच शेप। ठीक है, अब ये हो गया हमारे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अभी ये हार्मोन कौन से बनाती है? ये बनाती है हमारे पास 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। एक तो हो गया थायराइड खुद का, एक हो गया थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन। ठीक है, और एक और कौन सा बनती है? कैल्सिटोनिन। जो 98% रहता है वो कौन सा होता है? हमारा थायराइड हार्मोन। और जो 2% रहता है वो हमारा क्या रहता है? कैल्सिटोनिन। जो हम इसके एच शेप की बात कर रहे हैं, ये कैसे होती है? जैसे कि ये क्या है? एच शेप के अंदर ऐसा रहता है। उसके अंदर क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि ये हार्मोन्स क्या है? जो हमारा थायराइड हार्मोन की बात कर रहे हैं, ये होते हैं थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या बना रहे होते हैं? थायराइड हार्मोन को बना। ये जब मैच्योर होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है, अब मेन बात क्या होती है कि जो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मैच्योरेशन ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। इनको मैच्योर होने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि इनको चाहिए होता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के साथ साथ इनको क्या चाहिए होता है? टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड। इन 2 चीज़ की इसको रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें थायराइड फॉलिकल को किस में करवाना है? थायराइड हार्मोन के अंदर डेवलप करवाना है। तो हमें किस चीज़ की 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? बेसिक, एक होगा आयोडीन, एक होगा टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये जो थायराइड फॉलिकल्स है, इसको किस में मैच्योर कर देगा? थायराइड हार्मोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन ये क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। मतलब अगर हम पूरा थायराइड हार्मोन बोलें तो ये होते हैं 2 टाइप के। और इन दोनों को ही कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। एक होता है T3 और एक को हम क्या बोलते हैं? T4। ये 2 टाइप होते हैं, T3 और T4। तो इसमें हमने किसकी बात करी है कि इसमें एक तो होता है आयोडीन और एक होता है टायरोसिन। जो T3 होता है, जैसे हम 3 को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हम ट्राई। ठीक है, तो इसके अंदर ट्री मतलब 3 हो गए, तो 3 आइडो टायरोसिन बोलते हैं इसको। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? ट्री आइडो टायरोसिन। और इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रा आइडो टायरोसिन। ठीक है, यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनको बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड की। अगर ये नहीं बनेंगे तो हमारे पास क्या? थायराइड हार्मोन क्या नहीं होगा? हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा, जो थायराइड हार्मोन काम करता है उसके फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर नहीं होंगे। बेसिकली हमने पढ़ा भी है कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी के अंदर
गोइटर नाम की डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होगी तो क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन पढ़ते हैं अब, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये T3 और T4 का काम क्या है? तो सबसे पहला जो मेन काम है एक तो इसका हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंसिंग का, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है। सेकंड, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी हम कार्ब वगैरह या फिर फैट प्रोटीन जो भी हमारी बॉडी के अंदर खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कितनी रेट से वो क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम इसको, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या रेगुलेट करता है, BMR। BMR की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन है ये 3 काम करता है, वाटर बैलेंसिंग का, मेटाबॉलिक रेट का और BMR यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खा पी रहे हैं वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। जैसे कई लोग पतले होते हैं, वो कितना भी खा लें वो क्या रहते हैं, पतले ही रहते हैं, यानी कि उनका जो BMR है या फिर मेटाबॉलिक रेट है वो क्या है, हाई है। पर जो कई लोग क्या करते हैं, वो कितना भी खा लें वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं होता तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अगर वो स्टोर होएगा तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर मोटापा आता है। इसलिए क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर BMR कितना है और वो किस मेटाबॉलिक रेट से डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी को, वो सब कौन काम करता है, थायराइड ग्लैंड। यानी कि जैसे कि कोई C6H12O6 हमने ग्लूकोज खाया, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ लगा और ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे CO2 H2O और एनर्जी के अंदर। यानी जो हम खा रहे हैं, यानी कि जो ग्लूकोज हमने खाया है वो कितनी तेज़ी से क्या हो रहा है, एनर्जी दे रहा है हमारी बॉडी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रेट। किसी में हाई होता है और किसी में क्या होता है, ये लो होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा तो ये क्या है, इस चीज़ को अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर तो या तो मोटापा ले आएगा या फिर वो बंदा क्या रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, इसके बाद किसकी बात, सबसे पहले बात करते हैं कैल्सीटोनिन की। कैल्सीटोनिन, तो कैल्सीटोनिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये वैसे हमने पढ़ा कि ये कितना 2% ही काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कई बार हमारे ब्लड के अंदर, कई बार हमारा जो ब्लड होता है, जैसे ब्लड है हमारा, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, यानी स्टोर हो जाता है ब्लड के अंदर। कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या आ जाता है, हमारा जो बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, जैसे बोन्स हैं, इसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, यानी कि ये बोन्स के अंदर चला जाता है, यानी कि जो एक्सेस जो कैल्शियम है ये हमारे बोन्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हार्मोन कौन करवा रहा है, कैल्सीटोनिन करवा रहा है। तो अगर हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो कैल्शियम ज़्यादा रहेगा तो इससे क्या हमारी जो हड्डियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि जो एक्सेस कैल्शियम है वो कहाँ चली जाएगी, बोन्स के अंदर चली जाएंगी। तो इससे क्या हमारी बोन्स के अंदर अगर कमी है तो वो क्या है, पूरी हो जाती है। इसके बाद क्या है कि थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अब बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, या तो वो कम होएगा, कम को हम बोलते हैं हाइपो, कमी को बोलते हैं हम हाइपो, या क्या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर ये ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है हाइपर, यानी कि ज़्यादा। तो इन दोनों से क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अगर कमी हो जाए तो कमी हो जाएगा तो इससे क्या हो सकती है, पहले डिजीज़ का नाम है क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्रेटिनिज्म। ठीक है, इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली होता है बच्चों के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो उनका IQ लेवल है वो क्या हो जाता है, लो IQ लेवल, उनका IQ लेवल भी क्या होता है, कम होता है, यानी कि वो पढ़ने, यानी कि एक नॉर्मल बच्चा है वो जो चीज़ समझ पा रहा है वो उससे क्या, उससे लेट समझ पाएगा, यानी कि इसका जो IQ लेवल वो भी क्या रहता है, कम रहता है। और साथ के साथ ये मेंटली और फिजिकली भी क्या रहेगा, इसकी ग्रोथ, मेंटली और फिजिकली भी इसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब होता है कमी, रुक जाती है, रिटार्ड को बोल सकते हैं हम रुकना। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ क्या है, इसके अंदर रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर ये हमारे में हाइपर हो जाए तो हाइपर के अंदर जो दूसरी जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेव डिजीज बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी होता है, वेट लॉस होता है। साथ के साथ क्या होता है, इसके अंदर जो स्किन हमारी या मसल है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है, थिन हो जाती है।
तो इससे क्या है, मांस बिल्कुल पतला सा हो जाता है उसका, और जो आंखों की पुतली है, आंखों की पुतली क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, ऐसा लगता है, ठीक है, जैसे आंख बाहर आ गई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, बल्गिंग ऑफ आई, यानी कि पुतलियों का आंख से बाहर आ जाना, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर हाइपो है, हाइपो के अंदर और भी बीमारियां लगती हैं, जैसे सेकंड डिजीज हाइपो के अंदर क्या आती है, माइक्सो एडिमा, ठीक है। एडिमा वर्ड जहाँ पे भी आता है साइंस के अंदर, एडिमा का मतलब ही क्या होता है, फुलावट, ठीक है। यानी कि ये क्या है, जो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, बट इसके अंदर क्या होएगा, वेट गेन होएगा। यानी कि थायराइड क्या करवा रहा है, थायराइड दो चीज़ करवा रहा है, या तो किसी की थायराइड है तो उसके अंदर क्या होएगा, या तो उसका वजन लॉस होएगा, या उसके अंदर क्या होएगा, उसका वजन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या किस किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो BMR है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि थायराइड बढ़ नहीं रहा, थायराइड बढ़ नहीं रहा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा या तो वेट लॉस वाला थायराइड होता है, या वेट गेन वाला थायराइड होता है, ठीक है। तो वेट गेन होएगा, साथ के साथ ये बेसिकली क्या है, गर्ल्स के अंदर अगर हो रहा है तो उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो पीरियड्स उनको आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ये इरेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई। अगली डिजीज़ क्या है, हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है खुद को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर कहते हैं सुसाइडल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये अपने आप को ही क्या करते हैं, मारना स्टार्ट कर देते हैं, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है जो सबसे बार ज़्यादा बार पूछी जाती है, वो क्या है, फोर्थ डिजीज है गोइटर। ये भी क्या है, आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है, गोइटर। गोइटर इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डॉक्टर हमेशा क्या एडवाइस करता है, डॉक्टर एडवाइस टू टेक आयोडीन इन आवर डाइट। क्यों करता है, ताकि अगर जब हम आयोडीन खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेगा, T3 और T4 बनाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा BMR है वो क्या रहेगा, ठीक रहेगा। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो हमें कौन सी, अगर हम आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, गोइटर, ठीक है। तो इससे क्या हो सकती है, हमें गोइटर की डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर क्या होता है कि ये जो, जैसे कि ये हमने, ये हमारा क्या हो गया, ये थायरॉयड ग्लैंड है, इसके जो अपर साइड दो प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, और एक दो लोअर की साइड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कितने पेयर हो गए, ये दो पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक पैराथायरॉयड कहाँ होता है, एक तो पहली बात तो हमने पढ़ा ही था कि ये कहाँ होता है, हमारे थ्रोट के पास होता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन बनाता है उसका नाम क्या है, इसका ना जो हार्मोन है उसका, हार्मोन का जो नाम है वो इसके साइंटिस्ट के नाम पे है। तो इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी कोलिप ने। तो कोलिप की वजह से इसका हार्मोन का नाम भी क्या पड़ गया, कोलिप हार्मोन, ठीक है। यानी कि जो पैराथायरॉयड का खुद का हार्मोन है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोलिप हार्मोन बोलते हैं उसको, ठीक है। और पैराथायरॉयड का हार्मोन का नाम क्या है, और इसको बोल सकते हैं पैराथायरोक्सिन हार्मोन। अब यहाँ पे जो हमने क्या पढ़ा था कि जो थायराइड के अंदर क्या हो रहा था कि इसके अंदर जैसे कि जो ब्लड के अंदर क्या था, कैल्शियम एक्सेस में था तो वो बोन के पास जा रहा था। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो बोन होता है, कई बार क्या होता है बोन के पास कैल्शियम एक्सेस में हो गया, कैल्शियम क्या होगा हमारे एक्सेस के अंदर होगा, तो ये कहाँ चला जाता है डायरेक्ट, इसको वापस ये किस में भेज देता है, ये ब्लड के अंदर भेज देता है।
क्यों भेज देता है कि ताकि जो हमारी जो अगर ज़्यादा कैल्शियम होएगा, तो पहले हमने क्या बात करी थी कि जो बोन है वो सख्त हो जाएंगे, तो उसको लचीलापन देने के लिए क्या होता है कि कैल्शियम का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, अगर बोन के अंदर एक्सेस में कैल्शियम है तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, जिससे क्या है मेंटेन रहता है। ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमने केमिस्ट्री में भी काफ़ी बार पढ़ा है कि पथरी कैसे होती है। पथरी होती है हमारे बॉडी के अंदर अगर खून के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर अगर क्या हो रहा है, कैल्शियम है, ठीक है, वो एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, और इसके साथ आगे क्या लग जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जैसे टमाटर के अंदर होता है, कोई भी बीज वाली चीज़ होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर आगे क्या बना लेते हैं, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, पथरी। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, पथरी। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एक्सेस अमाउंट में है तो क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड के साथ लग के क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पथरी। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास थाइमस। ठीक है, अब थाइमस के अंदर क्या होता है, ये हमारे कहाँ पे, चेस्ट कैविटी के अंदर, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है, लोकेशन इसकी चेस्ट कैविटी के पास। ठीक है, और इसका जो हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है, थाइमोसिन। और ये इसको क्या करना है हमें, इम्पोर्टेंट PYQ। ठीक है, थाइमस बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ना दो टाइप के सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक होता है बी सेल और एक होता है टी सेल। ठीक है, बी सेल और टी सेल। जो बी और टी सेल होते हैं हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जो टी सेल्स होते हैं, जो ये जब हमारी बॉडी में बनते हैं तो क्या कैसे बनते हैं, ये होते हैं अनमैच्योर, यानी कि अनमैच्योर, इनको ट्रेनिंग की नीड होती है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, हमारे थाइमस के पास। तो यहाँ आके ये मैच्योर होते हैं और फिर क्या बॉडी हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़। ठीक है, और हमारी बॉडी को क्या देते हैं, ये इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं, थाइमस के पास। अगर ये हो रहे हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। और ये इसका जो मेन है, इट डिक्रीज विद एज, यानी कि इसका जो साइज है, इट्स साइज, यानी जो इसका साइज होता है, जैसे हम जब बच्चे होते हैं, यानी कि इसका जो साइज जो होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो इसका साइज़ क्या होता है, लार्ज। पर जैसे जैसे हम क्या जाते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो उम्र के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है उसका साइज, तो वो कौन सी है, थाइमस ग्लैंड। अब जैसे ही हमारा बॉडी के अंदर ये लार्ज से साइज, इससे क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्या होता है, ओल्ड एज के अंदर हमारे क्या लगनी स्टार्ट होती है, डिजीज, बीमारी। और इससे क्या है, हम हमारी जो क्या कहते हैं वो तो ख़त्म ही हो जाती है, इम्यूनिटी ख़त्म होती है, हमारे क्या है, बीमारी लगेगी, बीमार लगते हैं हमारे क्या है, जो डेथ है वो हो जाती है। अगर कोरोना हुआ था तो कोरोना टाइम पे भी क्या हुआ था कि ओल्ड एज को घर से निकलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं है। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, वो है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पास होती है। तो इसकी लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये होता है पी या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये होता है, ऐसे क्या है, एक अपन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, मेन चीज़ जो इसके अंदर पूछी गई है वो क्या है, ये कैसी ग्लैंड होती है, ये होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसकी लोकेशन, फिर स्ट्रक्चर। ये ग्लैंड कैसी है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये एक्जोक्राइन भी है
और साथ में क्या है ये एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन में क्या है कि ये क्या करती है, बाइल्स क्रिएट करती है या फिर और क्या है, अभी पैनक्रियाज के अंदर ये अल्फा बीटा और डेल्टा सेल बनाती है, जैसे इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ये हमारी बॉडी का इसलिए एंडो, जैसे इसमें क्या है ये इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस बनाती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और एंडोक्राइन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं, इंसुलिन बनाता है ये, ठीक है, और क्या बनाता है, ग्लाइकोजन, ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाता है। इन दोनों की वजह से इसको क्या बोला जाता है, हेटेरोक्राइन बोला जाता है, यानी कि मिक्स, या क्या बोलते हैं और मिक्स ग्लैंड, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, डिस्कवरी करी थी लैंगरहंस ने, लैंगरहंस, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी लैंगरहंस ने करी थी। तो इसलिए क्या है कि इसका एक हार्मोन है, उसका नाम भी क्या है, साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके हार्मोन्स की बात करें, टाइप ऑफ हार्मोन्स, टाइप ऑफ इसके जो सेल्स हैं वो है 3 टाइप के, एक हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा और एक हो गया डेल्टा, ठीक है। जो अल्फ़ा सेल्स हैं इसके अंदर से क्या सीक्रेट होता है, इसके अंदर से सीक्रेट होता है ग्लाइकोजन। सेकंड क्या है हमारे पास बीटा, बीटा से क्या होता है, इसका जो नाम है वो पड़ा साइंटिस्ट के नाम पे, आइल्स ऑफ लैंगरहंस, और इसी से क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन। और जो डेल्टा है वो क्या बनाता है, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, कौन, डेल्टा। एक और अगर याद करना चाहें तो इसके अंदर क्या है, एक एफ सेल और होते हैं। एफ सेल्स क्या बनाती हैं, ये बनाती है पैनक्रियाटिक जूस। ये तो किसकी टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा सेल के बारे में। तो बीटा सेल का मेन काम क्या है कि बीटा सेल क्या करेगा, ये प्रोड्यूस इंसुलिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन कौन सा सेल करता है, बीटा सेल। इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर होता है, जो हमने शुरू में पढ़ा था। इसके अलावा क्या है, इसके अंदर जो मिनरल इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल जिससे ये बनता है वो कौन सा होता है, जिंक। अगर हमारे बॉडी के अंदर जिंक नहीं है तो इंसुलिन नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि जिंक रिक्वायर्ड टू फॉर्म बीटा सेल्स, ठीक है। तो बीटा सेल्स को बनने के लिए क्या चाहिए, जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। और जो ये है इंसुलिन, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इंसुलिन की डिस्कवरी किसने करी थी, मतलब कि इसके जो काम है वो किसने बताए थे, ये बताए थे बेंटिंग एंड बेस्ट ने। तो इसके नाम क्या है साइंटिस्ट का, बेंटिंग एंड बेस्ट। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या था, डिस्कवरी करी थी इंसुलिन की, ठीक है। देन क्या है कि हमारे जो हम बोलते हैं कि क्या है, ब्लड शुगर के अंदर हमें क्या डायबिटीज़ हो गया, तो वो कैसे होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे हमको मीठा खा लेते हैं, जैसे हमारे ब्लड शुगर है, ब्लड के अंदर क्या है, शुगर होती है। तो ब्लड शुगर के अंदर कई बार हमारा जो ग्लूकोज होता है वो किस में, एक्सेस में आ जाता है। जैसे हमने कोई शादी में गए, वहाँ पे मिठाई वगैरह खा तो एक्सेस में हो गया, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन क्या है, ये फ्यूचर यूज के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। कहाँ होता है, हमारे लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। यानी कि हमने कोई ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर मीठा आ गया तो वो इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, वो है ग्लाइकोजन। और कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर, ठीक है। अब अगर मान लो इंसुलिन की कमी हो गई, यानी हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन क्या बन रहा है, कम है, इंसुलिन कम बन रहा है। तो इंसुलिन कम बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं बन रहा है, इंसुलिन बहुत कम अमाउंट में बन रहा है। अगर इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर कम अमाउंट में बन रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, ठीक है। यानी कि उस पर्सन को क्या है, डायबिटीज, यानी इंसुलिन नहीं बन रहा। अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये जो प्रोसेस हो रही है कि जो ब्लड शुगर है, जो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करे, ग्लाइकोजन के अंदर। तो इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं है, तो जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट ना होकर क्या होएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में ही क्या रहेगा, बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा। जब भी हम ब्लड का रिपोर्ट कराएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, यानी शुगर का जो लेवल है वो क्या आएगा, हाई होएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रेंज की बात करते हैं हम, जैसे कि पता कैसे लगता है कि किसी पर्सन को शुगर हुई है कि नहीं, तो अगर हम चेक करें बिफोर मील, ये होनी चाहिए कितनी, 70 से 80 पर mg होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन। और आफ्टर कितनी होनी चाहिए, अगर
क्यों खाना खा लेते हैं स्पाइक आता है शुगर के अंदर, तो ये कितनी होनी चाहिए 180 के आसपास भी चल जाता है, पर अगर इससे ऊपर है तो इसका मतलब क्या पर्सन को डायबिटीज़ यानी शुगर है। ठीक है, तो डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है, डायबिटीज़ होती है 2 टाइप की। डायबिटीज़ कितने टाइप की, 2 टाइप की, एक होगा डायबिटीज़ मेलिटस और एक हो गया डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये 2 टाइप की क्या होती हैं, डायबिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है 2 टाइप की होती हैं ये, एक होता है टाइप 1 और एक होता है ये टाइप 2। और ये जो होता है ये होता है बच्चों के अंदर, कई बार आजकल क्या है खान पीने की वजह से क्या है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ठीक है, तो ये क्या है डायबिटीज़ मेलिटस। और ये क्या होता है, ये यूरिन जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है आसपास क्या होती है चींटियाँ आ जाती हैं, यानी जब हमारे बॉडी के अंदर शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है तो जब ये कोई डायबिटिक पर्सन हो वो यूरिन करता है तो उसके पास चींटियाँ आ जाती हैं, तो यानी कि उसके ब्लड शुगर में क्या है शुगर बढ़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड। ये परमानेंट हो जाता है मेलिटस, इसमें यहाँ क्या इंसुलिन बनता ही नहीं है तो हमें क्या है इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है अल्फा सेल्स, सेकंड पे आ जाओ अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स का मेन जो काम है वो क्या सीक्रेट करना है, ये सीक्रेट करता है ग्लाइकोजन। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी करी थी किम्बल एंड मुरलिन ने, किम्बल एंड मुरलिन ने इसकी क्या करी थी डिस्कवरी करी थी। इसको दूसरा नाम इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फास्टिंग हार्मोन। फास्टिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम व्रत वगैरह रखते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ये हार्मोन क्या करता है हमारे बॉडी का जो एक्सेस में, यानी कि ये क्या करता है फास्टिंग के टाइम पे जो हमारे एक्सेस के अंदर ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो हमने पढ़ा था कि पिछले में कि जो एक्सेस ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हुआ था कि इसके अंदर लीवर के अंदर, ये इसको वापस किस में तोड़ देता है ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है, तो यानी उसकी वजह से हमें क्या मिलती रहती है एनर्जी मिलती रहती है, तो इसको क्या है ब्रेक डाउन करता रहता है जिससे हमें क्या है एनर्जी मिलती रहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम फास्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं जो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो क्या है इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोज से क्या अगर कम बने या ज़्यादा बने तो इससे भी हमारे बॉडी के अंदर क्या हो सकती है बीमारियाँ हो सकती है। तो अगर ये क्या है ग्लाइकोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है हाइपो यानी कि कम कंडीशन में है, इसकी क्या हो रही है हमारी बॉडी के अंदर कमी हो रही है, तो कमी होगी तो इससे क्या होएगा ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, यानी ग्लूकोज कम बनेगा, ग्लूकोज कम बनेगा तो हमें क्या मिलेगी एनर्जी कम मिलेगी, और एनर्जी कम मिलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा अल्फा सेल्स। देन क्या हमारा डेल्टा सेल, थर्ड आ गया हमारा डेल्टा सेल्स आ गया। ठीक है, ये क्या रिलीज करता है हार्मोन का नाम क्या है सोमेटोस्टेसिन, और ये क्या रेगुलेट करता है रेगुलेट BMR को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा हार्मोन, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में हमने क्या क्या पढ़ा है कि लोकेशन स्ट्रक्चर कौन सा ग्लैंड होता है किसने डिस्कवरी करी किस किस टाइप के सेल होते हैं अल्फ़ा बीटा, उसके बाद क्या बात करी हमने कि इसका कमी से क्या होता है और इसके ज़्यादा होने से क्या होता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो कौन सा हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है कि ये हमारे जो किडनी होती है, लोकेशन क्या बताई थी इसकी लोकेशन, ये हमारे किडनी के टॉप पे होता है, ऑन किडनी के टॉप साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे इसके 2 टाइप होते हैं, इसके जो जैसे मान लो कि जैसे हमारी किडनी है, ठीक है किडनी बीन शेप की होती है। ठीक है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है इसका
एड्रेनल ग्लैंड है ये, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट हो गए, जो बाहर की साइड होता है उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, जैसे ये क्या है कोर्टेक्स रीजन हो गया इसका, और ये क्या हो गया इसका मेडुला रीजन, ठीक है। तो यानी कि इसके दो पार्ट हो गए फर्दर, इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे इसके अंदर क्या होगा, एक तो होगा आउटर और एक क्या होगा इनर। तो आउटर को हम क्या बोलेंगे कोर्टेक्स, और इनर को क्या बोलेंगे हम मेडुला। अब मेन जो काम है मेडुला और कोर्टेक्स क्या करते हैं, ये अपने अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमने जो शुरू में बात करी कि एक एड्रेनलिन और एक नॉन एड्रेनलिन की, वो कहाँ से होता है, वो होता है हमारे मेडुला रीजन से। तो जो मेडुला होता है, ठीक है, उस रीजन से क्या होते हैं, दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक हो गया एड्रेनलिन, इसका दूसरा नाम क्या होता है एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको, एपिनेफ्रिन। और क्या हो सकता है नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और इनको ही क्या बोलते हैं, इन दोनों हार्मोन को मिला के हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन जो हमारे इमरजेंसी के अंदर काम आता है। इमरजेंसी का मतलब कि जैसे हमें डर लग रहा है या फिर हमें कोई ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस हो गई जिससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है स्वेटिंग बढ़ गई है, ठीक है। उससे क्या है जैसे कि कोई भालू पीछे पड़ गया, शेर पीछे पड़ गया, या कोई चीज़ ऐसी है जिससे हमें डर लग रहा है, तो उस केस में क्या हमारी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन इसके अंदर क्या होएगा, जब ये हार्मोन जब रिलीज होता है तो इससे हमारा जो बॉडी के अंदर सलाइवा है वो क्या होएगा कंपाउंड में रिलीज होएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होएगा बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे हम भागते हैं तो उससे क्या हमारी रेस्पिरेशन बढ़ गई, और ये बढ़ रही है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हार्ट बीट भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। हार्ट बीट के साथ साथ क्या हमारे जैसे गूज बम्प है ये भी क्या है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं इमरजेंसी के टाइम पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इमरजेंसी के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट होती है इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। तो यानी कि इस टाइम पे हमें क्या होता है कि या तो हम इस टाइम पर डर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हमें क्या है कि यहाँ से इस सिचुएशन से फाइट करनी पड़ती है, या वहाँ से क्या है फ्राइट होके भाग जाना चाहिए, फ्राइट या क्या कहें फ्लाइट, ठीक है। तो इसलिए क्या इसको क्या बोला जाता है, इस हार्मोन को 3F हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन। 3F का मतलब क्या है फ्लाइट, फियर और फाइट, इसलिए क्या बोलते हैं देखो 3F हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। इसका और नाम क्या है, इसका दूसरा और नाम है डू और डाई हार्मोन, ठीक है। इसके कितने नाम हो गए, दो नाम हो गए, एक डू और डाई हार्मोन हो गया, और एक क्या हो गया इसका 3F हार्मोन। नेक्स्ट क्या है कोर्टेक्स। इसका जो कोर्टेक्स वाला रीजन होता है इससे भी क्या होता है आउटर जो रीजन है कोर्टेक्स, इससे भी क्या हो रहा होता है अलग अलग हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। जैसे इसके अंदर एक हो गया ग्लाइको कोर्टिसोइड, कोर्टिकोइड्स हो गया, मिनरल कोर्टिकोइड्स हो गया, मिनरल कोर्टिकोइड्स, और लास्ट कौन सा होता है इसके अंदर एंड्रोजन, ठीक है। ये क्या है इसके अंदर रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो ग्लूकोकोर्टिसोइड होता है ये क्या रिलीज, इससे क्या होता है ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर और स्ट्रेस रेगुलेट करता है, शुगर और स्ट्रेस रेगुलेट, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर शुगर बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो ये कौन सा है, तो कौन सा रिलीज हो रहा है ग्लूकोकोर्टिसोइड। अगर सोल्ट होता है उसका रेगुलेशन कौन करता है मिनरल कोर्टिसोइड। और जो हमारे सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं जो मेल के अंदर और जो फीमेल के अंदर जो भी करेक्टर्स आते हैं वो कौन सा हार्मोन करता है, वो करता है एंड्रोजन, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है 4S ग्लैंड। पेपर में अगर है 4S ग्लैंड किसका नाम है एड्रेनलिन, 3F किसका नाम है एड्रेनलिन, डू और डाई किसका नाम है एड्रेनलिन, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन काम क्या हो गया ये कहाँ से हो रहा है एड्रेनल ग्लैंड से हो रहा है,
तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से एड्रेनल ग्लैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाइनल ग्लैंड के बारे में। पाइनल ग्लैंड, ठीक है। पाइनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, पाइनल ग्लैंड हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है और बहुत स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहला तो ये ब्रेन के पास है और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है, यानी कि रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है कि हम जिस टाइम पे, जैसे अंधेरा हो गया तो हम सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, तो ये क्या है हमारे बॉडी के अंदर क्या है, अपने आप रेगुलेशन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इसको एक नाम और बोला जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर इसको बोला जाता है थर्ड आई, यानी कि जैसे हम ऑटोमेटिक 2 आँख तो हमारे भी है ही, साथ में क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है, हम जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, अवेक, मतलब कि हमारी बॉडी क्या रह रही है, अवेक उसमें रह रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट अगर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आए तो इसके अंदर हमने पहले पढ़ा था कि अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम किसको टिक करेंगे, पिट्यूटरी को, ठीक है, वरना हम किसको करेंगे, पाइनल ग्लैंड को। ये 2 ग्लैंड है, इन दोनों में से एक और टिक करेंगे, तो दोनों कभी नहीं देता, प्रायोरिटी किसकी रखनी है, पाइनल की, उसके बाद पिट्यूटरी की। अब इसके हार्मोन की बात करें, हार्मोन्स, तो ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, सबसे पहला हो गया इसका, 2 हार्मोन करता है वैसे तो, पहला हो गया मेलाटोनिन और एक सेरोटोनिन। 2 हार्मोन कौन रिलीज करता है, पाइनल ग्लैंड से सीक्रेट आउट होते हैं, ठीक है। तो मेलाटोनिन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। और सबसे ज़्यादा ये क्या है, रिलीज होता है मोर एट नाइट, जब रात के समय में सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिलीज होता है वो है मेलाटोनिन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इससे हमें नींद आती है, स्लीपिंग हार्मोन। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये डार्क जितना ज़्यादा होएगा उसमें क्या हमें मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। और जैसे दिन में होता है तो इसका अमाउंट कम होता जाता है, इसलिए हम उठ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वेकअप हार्मोन, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है, ये एक मेलानिन और जो पिगमेंट है वो भी रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये मेलानिन क्या होता है, हमारा स्किन का पिगमेंट होता है, ठीक है। ये भी कौन से किस रिलीज होता है, मेलाटोनिन से होता है, ठीक है। अगर मेलानिन हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा है, अगर इसका अमाउंट हाई है तो जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, डार्क, और अगर इसका अमाउंट लो है तो हमारे जो स्किन का कलर कैसा रहेगा, लाइट, ठीक है। फिर है सेरोटोनिन, इसको बोलते हैं गुड मूड हार्मोन, गुड मूड हार्मोन, ठीक है। और इससे अगर इसकी अमाउंट कम हो जाती है तो ये क्या है, हमारा मूड खराब, जैसे हमारा मूड कई बार खराब हो जाता है तो इसके हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन क्या है, कम रिलीज हो रहा है, ठीक है। अगर मेलाटोनिन हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कम अमाउंट में हो रहा है, तो इससे हमें क्या सकते हैं, इंसोम्निया, यानी कि नींद कम आएगी, या फिर क्या है, हमें जागने का तो ज़्यादा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है। तो मेलाटोनिन हो गया हमारे पास एक तो, और एक क्या हो गया हमारे पास, सेरोटोनिन। तो 2 हार्मोन क्या हो गया हमारे पास, पाइनल ग्लैंड के हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोनाड्स के बारे में, ठीक है। गोनाड्स में क्या है, मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग केस में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये होता कहाँ पे है, ये होता है हमारे बिलो इंटेस्टाइन, यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंडर क्या होता है, गोनाड्स होते हैं, ठीक है। अब ये गोनाड्स क्या है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, मेल और फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। मेल के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है टेस्टिस में, मेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस के अंदर, और फीमेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ओवेरी के अंदर। इसके बाद ये कितने पेयर में होता है, ये भी एक पेयर में होता है, और ये कितने में होता है, ओवेरी में भी एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन, इससे मेल हार्मोन रिलीज होता है, तो इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इससे होता है फीमेल हार्मोन। जो मेल हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं, हमने बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन के अंदर 2 हार्मोन आ जाते हैं, एक तो हो गया ओस्ट्रोजन और एक हो गया प्रोजेस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन किससे लिए होते हैं, इससे, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है, मेन जो स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है मेल के अंदर, वो भी किससे होता है, टेस्टोस्टेरोन से। सेकंड जो प्यूबिक चेंज आता है, जो जब प्यूबिक चेंजेस जब हम अडल्ट हो जाते हैं मेल के अंदर जो चेंज है वो भी किससे आता है, टेस्टोस्टेरोन से। और जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका भी डेवलपमेंट कहाँ से होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप, ये भी किससे होता है, ये भी होता है गोनाड से, ठीक है। और यहाँ पे जो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इसको जो बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। और जो ओस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है, फीमेल के अंदर, हर फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और एक हार्मोन और होता है इसके अंदर, फीमेल के अंदर ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो डिलीवरी के बाद जो भी पेन उसके होता है, जो रिलैक्सेशन आता है वो किसकी वजह से आता है, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्स फीमेल आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट जो ओस्ट्रोजन के बारे में हमने बात करी ली, ओस्ट्रोजन का तो एक दो फंक्शन लिख लेते हैं। ओस्ट्रोजन, तो ओस्ट्रोजन में जो मेन बात थी, एक तो क्या हो गया, जो जैसे मेल के अंदर प्यूबिक चेंज आते हैं वो किससे आते हैं, इसमें फीमेल के अंदर आते हैं प्यूबिक चेंज, इससे आवाज़ पतली होती है, आवाज़ क्या हो जाती है, वोकल मतलब कि कम हो जाती, आवाज़ कम हो जाती है। उसके बाद जो ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है वो भी किसकी वजह से होता है, ओस्ट्रोजन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इसी हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और ओवा फॉर्मेशन, अंडे का जो बनना होता है वो भी किस हार्मोन से होता है, ओस्ट्रोजन से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में। पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे इसका वेट जो होता है वो कितना है, 0.5 ग्राम के आसपास। और जो पाइनल का था वो कितना था, जो पाइनल है उसका था 0.1 से 0.2 के पास, ठीक है। तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। इसके बाद इसका जो लोकेशन है ये हमारे ब्रेन के पास होता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। शेप की बात करें ये होता है पी शेप, मटर के दाने की जैसे इसकी शेप होती है पी शेप। और पी शेप की जैसे क्या होता है, इसके अंदर 3 लोब होते हैं इसके, एक होता है एंटीरियर, फिर आता है मिडल और फिर आता है पोस्टीरियर, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडल और एक पोस्टीरियर। ये क्या हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट हो गए, ठीक है। और ये कितने हार्मोन को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल 11 हार्मोन, 11 हार्मोन को ये कंट्रोल करता है। और इसको क्या बोलते हैं, इट कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे 11 हार्मोन्स को, या बोल सकते हैं उनसे जुड़ी ग्लैंड्स को। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, किसको, पिट्यूटरी को, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हार्मोन है ये बनाता है, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं जीएच। जीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का मेन काम क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है, यानी कि हाइट को इंक्रीज करेगा, साथ के साथ क्या करेगा, हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करता है,
ठीक है। अब क्या होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, उससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बीमारियाँ, या तो होएगा हाइपो या क्या होएगा हाइपर। अगर हाइपो हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म, और अगर ज़्यादा हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे गिगांटिज्म। अब ड्वार्फिज्म में क्या रह जाएगी, हाइट बिल्कुल छोटी रह जाएगी, इसमें क्या रहेगी हाइट रह जाएगी छोटी, और इसके अंदर हाइट क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा, हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसमें हाइट क्या रह जाएगी बोना जिसको बोलते हैं वो क्या है हाइपो के अंदर हो जाता है। ठीक है। और गिगांटिज्म से क्या होता है हमारी बॉडी की जो शेप और साइज है वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है। यानी कोई जो एक है, जैसे किसी का हाथ बड़ा रह जाएगा, किसी का मुंह बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसके अंदर क्या होती है कंडीशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं एक्रो मैगेली कंडीशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कोई अंग होता है, जैसे कोई भी ऑर्गन हो गया या क्या हो गया बॉडी की शेप होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एक्रो मैगेली कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। पहला तो हो गया ग्रोथ हार्मोन। सेकंड कौन सा हमारे पास पीएच हार्मोन। ये किसको क्या बोलते हैं इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम होता है, ये काम होता है इसका मिल्क प्रोडक्शन का, मिल्क फॉर्मेशन का। थर्ड कौन था हमारे पास टीएसएच, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड को क्या बोलेगा स्टिमुलेट, जहाँ पे वर्ड स्टिमुलेट आएगा वो सारे हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये सारे हमारे पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड से क्या बनवाएगा हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा, यानी रेगुलेट किसको करेगा ये थायराइड हार्मोन को। फोर्थ कौन सा हमारे पास ACTH। ACTH का क्या फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिन हार्मोन, ट्रोपिन हार्मोन। ये हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको क्या करता है रेगुलेट करवाता है। फिर तुम्हारे पास क्या है GCTH, जिसको हम क्या बोलते हैं गोनेडो कोर्टिको ट्रोपिन हार्मोन। ये हमारे गोनेड से क्या कराएगा उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है। यानी कि रेगुलेट गोनाइड्स किसमें मेल और फीमेल के अंदर। जिसका सिक्स्थ हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं LH हार्मोन। LH का मतलब क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जो फीमेल के अंदर है वो एग बनवाता है, और मेल के अंदर क्या है जो स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं इसको। सिक्स के बाद आ गया सेवन्थ के अंदर हमारा आ गया FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ये भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ हो गया इसका, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ MSH। इसको क्या बोलते हैं मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन हमने कहाँ पढ़ा था पाइनल ग्लैंड के अंदर। ठीक है। ये क्या थे हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन थे। एंटीरियर हो गया, मिडल से मेलाटोनिन निकलता है, मेलाटोनिन। ठीक है। और ये एंटीरियर से हमने 8 हार्मोन की 9 हार्मोन की बात कर ली। और वैसे ना इसके अंदर से निकलते हैं 8, इससे निकलता है 1। ठीक है। उससे निकलते हैं 2, इससे क्या निकलते हैं 2। इसका नाम क्या होता है ऑक्सीटोसिन और ADH। अब लास्ट बात कर लेते हैं, ये हो गया एंटीरियर। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
सबसे पहले इसके अंदर जो मेन हार्मोन है वो क्या है, एक तो है ऑक्सीटोसिन, और जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है, एडीएच। और जो सबसे मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन बनता है वो किसे बनता है, ऑक्सीटोसिन से बनता है, ठीक है। जो सबसे पहले क्या है, इसको बोलते हैं लव हार्मोन, लव हार्मोन बोलते हैं। और ये क्या है, मिल्क सिक्रेशन का काम करता है, मिल्क सिक्रेशन का काम करता है, इसलिए क्या है ये इंजेक्टेड इनटू काऊ और गोट, इनको क्या है दिया जाता है ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा दूध को बाहर निकाल सकते, ठीक है। ये लेबर पेन के अंदर भी जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम भी क्या है, ऑक्सीटोसिन। और ये क्या है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें भी कौन हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, उसमें भी कौन सा हार्मोन काम आता है, ऑक्सीटोसिन आता है, ठीक है। और ये जो एडीएच है इसको क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो यानी कि ये हमारे बॉडी के अंदर से जो एक्सेस मतलब कि जो वाटर है उसको बाहर क्या करने नहीं देता, रिमूव नहीं करना चाहता, यानी कि मेंटेन करता है हमारे बॉडी के अंदर वाटर को, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, और वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। इसका दो नाम हो गया, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। यानी कि हमारे जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर ही क्या करता है, वाटर बैलेंसिंग का काम करता है, वाटर को बैलेंस करता है। अगर इससे क्या कमी हो जाती है, इसकी हाइपो यानी कि इसकी कमी हो जाती है, तो इससे क्या होगा, हमारी यूरिनेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि मेंटेन कर रहा है तो इससे क्या है, हमारी यूरिनेशन बढ़ जाएगी, पेशाब बारी बारी आएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली, तो इससे हो जाएगा हमें पॉली यूरेमिया। यूरेमिया की से पॉली का मतलब ज़्यादा यूरिनेशन को बोलते हैं पॉली यूरेनिया। यानी इससे क्या होगा, यूरिन के अंदर ग्लूकोज बाहर की साइड सीक्रेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ग्लूकोज कहाँ जाएगा, बाहर की साइड आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि वहाँ पे चिंटियाँ लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमने क्या बात बोली थी, इसको कौन सा डायबिटीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। और इनको जो पिट्यूटरी है, इनको याद रखने की एक ट्रिक है जिसको हम लिख सकते हैं फ्लैट MPG। ये ट्रिक है जिससे हम इसके सारे हार्मोन को याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लैट F से क्या हो गया, फॉलिकल, फॉलिकल हो गया, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, A से एड्रेनोकोर्टिसोल हो गया, TH हो गया थायराइड वाला हो गया, ठीक है। और MPG से जो भी बच गए वो सारे क्या है इससे आ जाएंगे, गोनोडो हो गया, पिट्यूटरी हो गया, मेलाटोनिन हो गए, सारे किससे हो जाएंगे, पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा लास्ट जो बचा है वो है हाइपोथैलेमस। कितने हो गए 9th है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं हम, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं हम सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, मास्टर